अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बजट 2025-26 में बुनियादी तनख्वाहों में इजाफा होगा, वफाकी वजीर ने सुनाई खुशखबरी। क्या इसका मतलब है पे स्केल रिवाइज होंगे, अलाउंसेज में भी इजाफा होगा, या इसका मतलब है अडाक रिलीफ इनिशियल बेसिक पे मिलेगा? इसकी वजाहत और एक्सप्लेनेशन। 1 मई से पेंशन में 15% इजाफा, अगले माह बकाया भी मिलेगा। बुजुर्ग पेंशन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इस खबर की डिटेल और कौन से खुशकिस्मत हैं जिनकी तनख्वाहों में आज 4 अप्रैल 2025 को छुट्टी वाले दिन सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए इजाफा हो गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए। भाई, ये सोशल मीडिया पे एक पुरानी खबर को शेयर किया जा रहा है कि जी लॉ डिवीजन ने ऑब्जेक्शन कर दिया पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर कि ये 1973 के रूल्स के ख़िलाफ़ है, और ये समरी भिजवाई गई वज़ीर आज़म की तरफ से लॉ डिवीजन को, और उसने मुखालफत कर दी। भाई, ये उस वक्त खबर बिल्कुल ठीक थी जब ये समरी थी, मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड की थी। इसकी डिटेल थोड़ी सी ये है कि 2024 में जब ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था तो लॉ डिवीजन से राय ली गई थी, और लॉ डिवीजन ने भी मुखालफत की थी, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भी इस कुछ पॉइंट्स की मुखालफत की थी। इस पर मेरी डिटेल वीडियो हैं, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ गुज़श्ता 2 साल से। जो मेरे फॉलोअर्स हैं पुराने वो तस्दीक भी करेंगे। लेकिन भाई, लॉ डिवीजन की मुखालफत के बावजूद, एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद फाइनेंस डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अब ये तजावीज़ नहीं है भाई, अब ये कवानीन में तब्दीली हो चुकी है। 3 नोटिफिकेशन आए थे 10 सितंबर 2024 को, और ये 3 नोटिफिकेशन आए 1 जनवरी 2025 को। अब तो इनकी क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी, अब तो लोगों की जो तलवार चलनी थी चल चुकी। हाँ, अब इनको रिवार्ड करने पे बात ज़रूर हो रही है। जो रहमान अली बाजवा साहब और हकीकत की क़ियादत है, उन्होंने एक मुआहदा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें ये पेंशन रिफॉर्म्स के नोटिफिकेशन की वापसी, ये देखें। तो अब तो ये इनकी वापसी की बात हो रही है, कोशिश हो रही है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिसेंटली ख़त भी लिखा गया कि इसके लिए लॉ डिवीजन की एक कमेटी तश्कील दी जाए। लेकिन ये जो खबर है कि जी लॉ डिवीजन ने मुखालफत की है और ये मुबारकबादें वसूल हो रही हैं, बिल्कुल गलत खबर है। ये रहमान अली बाजवा साहब के नाम पे एक पेज बना हुआ है फेसबुक, उस पर भी शेयर हो रही है, उनका ऑफिशियल पेज नहीं है। और हैरानगी की बात यह है कि आला तालीम याफ्ता लोग, ये जिस बंदे ने शेयर किया है वो भी कोई एडवोकेट, उसका फेसबुक पे पेज तो बना हुआ है। तो बगैर तहकीक की खबरें शेयर हो रही हैं, लोगों में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, तो ये गलत खबर है। अच्छा जी, कौन से खुशकिस्मत हैं जिनकी तनख्वाहों में अभी इजाफा हो गया? उससे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स, EOBI पेंशनर्स, इनकी पेंशन 15% इजाफे की समरी वफाकी काबीना को हर साल 1 मई से इजाफा होगा। जी, फैसला हो चुका है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ये चौधरी सालिक ने बताया है कि 15% इजाफे की समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी गई है। ये वफाकी वजीर हैं, 5 लाख पेंशनर्स इससे फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, यहीं भी एक बात की गई कि आइंदा बजट में बुनियादी तनख्वाह बढ़ाने की तजावीज़ दी जाएंगी, और इस खबर को भी, इस पे वीडियोस भी बन रही हैं कि पे स्केल रिवाइज होंगे। जी, चौधरी सालिक साहब जो वज़ीर हैं, ये समंदर पार वफाकी वज़रा हैं, उनका ताल्लुक ख़जाना से नहीं है। उन्होंने जो यहाँ पे बात की है वो EOBI पेंशन की है, यानी कि जो 11,500 इस वक्त कम अज़ कम पेंशन है उसको बढ़ाया जाएगा, ना कि पे स्केल वाइज करने की बात की है। पे स्केल वाइज होने की ज़रूर उम्मीद है। रहमान अली बाजवा साहब ने बात की थी कि वफाकी वज़ीर जो हैं हमारे औरंगज़ेब साहब, उनसे भी बात हुई है, और सेक्रेटरी ख़जाना से भी बात हुई है, जो इस समरी में भी कुछ वादे किए गए हैं। तो उम्मीद है, लेकिन ये जो खबर है इस वक्त, ये बुनियादी तनख्वाह EOBI पेंशन से मुतल्लिक है। ये बजट के अंदर रिलीफ मिल सकता है, लेकिन कब, कैसे, इस पर हम ज़रूर बात करते हैं। देखें, आज 4 अप्रैल को वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलकत की तनख्वाहें बराबर हो गई हैं। जी, ये आज की खबर है। सदारती आर्डीनेंस जारी हुआ जिसके ज़रिए आज छुट्टी वाले दिन वफाकी वज़रा की तनख्वाहें, वज़राए मुमलकत की तनख्वाहें वज़रा के बराबर हो गई। और भी आज आर्डीनेंस जारी हुए हैं, जिनमें एक तो ये, दूसरा आर्डीनेंस टैक्स आर्डीनेंस 2025, FBR को बग़ैर इजाज़त अकाउंट से रकम ज़ब्त करने का इख्तियार मिल गया। ये तो तलवार है। अच्छा, जो हमारे वज़रा हैं या आला मुराद याफ्ता तबका है, उनकी मरात में मज़ीद इजाफे की बातें बिल्कुल हो रही हैं, और
जो छोटे सरकारी मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, उनके ऊपर तलवार चलाने की बातें हो रही हैं। पेंशनर्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही है, जो रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट कर भी लेती है जी इस तरह के रूल्स हम कि 6 लाख सालाना से ज़्यादा जो पेंशन ले रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और जो सरकारी मुलाजमीन के टैक्स में कमी की बात हो रही है तो वो IMF से मशरूत है। ये एक कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट देनी थी, जो आपके कन्वेंस, मेडिकल और हाउस रेंट है, इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। और सरकारी मुलाजमीन की जो मुराद मिलनी है, इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि IMF के साथ बात होगी और बजट में देखा जाएगा। जब आपको मुराद देने की बात आएगी तो वो देखा जाएगा बजट में। और जो माशाल्लाह वफाकी वज़रा की तनख्वाहें बढ़ानी हैं या आला मुराद याफ्ता जो पहले से तबका है उनकी तनख्वाहें बढ़ानी हैं, तो बजट का इंतज़ार भी नहीं, एक ही यकजुम्बश में इस्ताती आर्डीनेंस आ जाता है और उसमें तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं। और आप सरकारी मुलाजमीन इसलिए मुतमिन हैं कि वो उनको पहले से मालूम होता है, वो पहले से ज़हन बना लेते हैं कि जी बजट में कुछ भी नहीं होना। तो मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि अगर आपने तहैया कर ली है कि बजट में कुछ नहीं होना तो कुछ नहीं होगा, जिनका होना था देख लें, हो चुका है बजट से पहले ही। अभी बजट में जो कन्फर्म रिपोर्ट है वो तो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की है। पे स्केल भी रिवाइज हो सकते हैं, बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन यूनिटी दिखाएं। तो कुछ लोगों ने अभी ये जहन में बना लिया है कि जी अभी इस वक्त जो जंग के हालात हैं जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ, तो पहले से खुद ही फैसला कर लिया है कि जी बजट में कुछ भी नहीं मिलना। हमारे मुलाजमीन और पेंशनर्स पहले से ही मायूसी का शिकार हो जाते हैं और अपने ऊपर खुद ही अपने लिए कवानीन बना लेते हैं, और जो गवर्नमेंट को फिर आसानी हो जाती है। वो कमेंट्स आ रहे होते हैं जी कि आपको नहीं मालूम जंग के हालात हैं, और आपको नहीं मालूम कि अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है तो जंग के हालात में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मुलाजमीन की हमारी फोर्सेस की है। तो क्या उनकी हौसला अफजाई के लिए तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए? पेंशन रूल्स में ये जो कट लगा है इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि वो मुतमईन रहें। हदीस है, हदीस मुबारक है कि जो मुजाहिदीन हैं उनके जो लवाहिकीन हैं वो आपके अहल खाना की तरह हैं। तो उनकी हदीस का मफहूम इस तरह का है, उसमें वर्डिंग में कोई कमी पेशी हो जाए तो अल्लाह माफ़ फरमाए। तो भाई गवर्नमेंट की तो ये अब जिम्मेदारी है कि जिस तरह के अब वो शब रोज़ एक किए हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं तमाम सरकारी मुलाजमीन जो फोर्सेस के साथ खसूसन जुड़े हुए हैं, तो उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए या और मायूस करना चाहिए उनको। तो ये आप खुद ही फैसला कर रहे हैं कि जी जंग के हालात हैं तो बजट में कुछ भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला बजट में होगा। आप अपनी जो ये हमारी यूनियंस हैं, आप सरकारी मुलाजमीन की यूनियन है, इनका साथ दें। देखें यहाँ पे भी तो जंग के हालात हैं, तो आज ये इस्ताती आर्डीनेंस आ गया ना, तो क्या मुलाजमीन के लिए जंग के हालात उसके रुकावट बन जाएंगे? इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। ये जो हायरिंग की समरी गई हुई है इसका भी नोटिफिकेशन आना चाहिए। आप आवाज़ उठाते रहें, आपने इससे का काम करते रहें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह